बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। जनरल कमर जावेद बाजवा को अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से दौरा अफ़गानिस्तान की पेशकश की गई है, दावत दी गई है। अब क्या इस दौरे से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर होंगे? क्या सूरत हाल को बॉर्डर पे बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि तोरखम का वाक़या हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, और साथ ही साथ हम ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जब सानिया हुआ था सन 2014 दिसंबर में, तो उसके फौरी बाद तब के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने दौरा किया था अफ़गानिस्तान का, और उसके बाद भी कई मुलाकातें हुई हैं दोनों ममालिक की लीडरशिप्स की। लेकिन जहाँ तक बात है ताल्लुकात की बेहतरी की, तो पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही कोशिश रही है कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं, जबकि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमने ये देखा कि ब्लेम गेम की जाती रही है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है गुफ्तगू के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने। महमूद शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं आप इस दावत को जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दी गई है अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से अफ़गानिस्तान के दौरे की? मेरे ख्याल में जो भी अशरफ गनी साहब ने हिंदुस्तान में जो बयान दिया है, उसके बाद जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो है उसके बेहतरी के लिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत को पहल करना होगी। मेरे ख्याल में कि आर्मी चीफ को उस लिहाज से अफ़गानिस्तान में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ बात हो बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट की और वहाँ से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उस पर बातचीत के लिए अगर वो जाएं, क्योंकि टोटली मिलिट्री एस्पेक्ट्स है जिनके ऊपर बातचीत जो है बाहर सूरत जो है की जाती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुकात है जो कि बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, मेरे ख्याल में अशरफ गनी साहब ने बहुत ज़्यादती की है वहाँ पर जो बयानात दिए हैं, और बल्कि उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जो है एक तरीके से एक्सपोज किया है कि वो एक पपेट गवर्नमेंट है। यानी वहाँ पर इंडिया में अमृतसर में जो इजलास हुआ उसके अंदर इंडिया ने पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर कोई इल्ज़ामात लगाए, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन अशरफ गनी साहब ने न सिर्फ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ से उनको मदद की ऑफ़र थी उसको भी ठुकरा दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। लेकिन महमूद शाह साहब, चाहे अशरफ गनी साहब हों या हामिद कारज़ाई हों जो पहले अफ़गान सदर थे, दोनों की तरफ से ही हमने देखा कि कोई पॉलिसी कोई इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी फ्रेंडली नहीं थी। तो क्या ये डिक्टेशन, पहले तो ये तासुर था कि डिक्टेशन अमेरिका से है, अब डिक्टेशन अमेरिका से ही है या अमेरिका के साथ साथ भारत से डिक्टेशन ली जा रही है? दरअसल भारत की तरफ से डिक्टेशन है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये कोई नई बात नहीं, 1947 से यही हालात है। हमारी तरफ से जो है उनके साथ अच्छाई की जाती है, और वो जो है इससे पहले सदर दाऊद के टाइम के ऊपर हमारे जो ताल्लुकात थे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बल्कि भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी और हमने अपने ताल्लुकात तोड़ दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की ये पुरानी आदत है, ये सिर्फ हामिद कारज़ई और अशरफ गनी की नहीं है, बल्कि ये उससे भी पहले जो है 1947 से जो पाकिस्तान के साथ उनका रवैया है वो हमेशा मानदाना रहा है, और हम जो है उनके साथ हमेशा एक बड़े भाई की तरह अच्छा सलूक करते हैं। यानी इसके बावजूद कि उनके जो भी ख़यालात हैं, जो भी उनकी सोच है पाकिस्तान के बारे में, और हम जो है ये जो इमिग्रेशन है इसके जो UN कन्वेंशन है उस पर सिग्नेटरी नहीं है, तब भी हमने उनके 50 लाख तक अफ़गान मुहाजिरीन को जगह दी थी, और अभी 30 लाख के करीब अभी तक हमारे यहाँ है, और मेरे ख्याल में इसका हम बंदोबस्त कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान को अपने हाल पे छोड़ना चाहिए। वहाँ पर उनकी पॉलिसी जो है कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, उनको हमेशा, और अभी तो वहाँ पर फॉरेन फोर्सेस मौजूद है, और वो जो फॉरेन फोर्सेस है उनके डिक्टेशन के ऊपर अपना काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ अनासर है जो कि अफगानिस्तान से आपने कहा कि अफगानिस्तान को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर अफगानिस्तान को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए तो क्या हम फिर किस तरह बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाएंगे?
جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ دراصل ہمیں جو ہے جو حالات افغانستان میں ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ فورسیبل فیوچر میں وہاں پر امن آئے گا، تو ہمارے جو آپشنز ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم اس بارڈر کو سیل کریں، جتنا بھی اس کو سیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مشرقی بارڈر ہے جس طریقے سے وہ سیل ہے وہ ہم نے 70 سال لیے ہیں اس کو سیل کرنے میں۔ یہاں پر اس بارڈر کی طرف ہم نے پہلے کبھی توجہ نہیں کی اور ابھی شروع کیا ہے، تو ایک بارڈر کو پکا سیل کرنے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ، یعنی پہلے ہم بارڈر جو ہے تورخم سے شروع کریں گے، چمن سے شروع کریں گے، اور پھر جو دوسرے راستے ہیں غلام خان ہے وہاں کریں گے، سلالہ پوسٹ ہے وہاں کریں گے، نوا پوسٹ ہے وہاں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ایفرٹ ہے انشاءاللہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بارڈر بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے بے شک اس میں جتنا کوئی مشرقی بارڈر ہے۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے درست فرمایا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ کو شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کی ہماری اس سٹوری پر ہمیں جوائن کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، جیسا کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جتنا مشرقی بارڈر اہم ہے اتنا ہی مغربی بارڈر بھی اہم ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ تعلقات کو بہتر بنایا جائے، لیکن افغانستان کی لیڈرشپ کی طرف سے، افغان گورنمنٹ کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ رویہ ہمیں پہلے بھی دیکھنے کو ملا اور اب بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔